बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th के मैथ चैप्टर नंबर 1 से 1.3 एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जो उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। तो हम इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास पहला ही है -3 योटा। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लेट कर देते हैं जी के इक्वल, वो है हमारे पास -3 योटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम वही प्रीवियस जो हमारा एक्सरसाइज थी 1.2 उसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया था। तो उसमें जिस तरह लिखा हुआ था उसी तरह हम अब इसमें भी लिखेंगे। तो ये हम पहले फार्मूला लिखते हैं, दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। यहाँ पे ए जो है वो ज़ीरो है, लेकिन क्योंकि इमेजिनरी पार्ट्स -3 है तो वो -3 लिखेंगे। और यहाँ पे अब हम फार्मूला लिखते हैं, वो था हमारे पास ए तो वो ज़ीरो आ गया। अवर ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यहाँ पे ज़ीरो है, प्लस बी का स्क्वायर तो वो -3 का स्क्वायर है, और कोमा माइनस बी माइनस, और यहाँ पे बी है -3, और अवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये डिस्टेंस आपके पास आ गया 0 अवर 0 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई तो +3, और नीचे 0 प्लस 9। तो ये डिस्टेंस आपके पास आ गया 0 अवर 9, और ये आ गया 3 अवर 9। डिस्टेंस इसको कट करें, ये 0 आ गया, और ये आपके पास आ गया 1 अवर 3। ये हमारे पास क्या आ गया 1 अवर 3। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था 0 वाव माइनस। ये डिस्टेंस आपने दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखी जाना है 0 वाव -3। ठीक है, 0 वाव -3, 0, -3, ये डिस्टेंस आपने लिखते जाना है साथ साथ। अब नेक्स्ट इसका 2 वाला पार्ट आप खुद करेंगे, मैं आपको 3 वाला करके देता हूँ। तो डिस्टेंस 3 वाला जो पार्ट है उसमें उसने आपको दिया हुआ है -2 -3 योटा। इसको भी आप लेट करें, पहले जी के इक्वल रख लें, -2 -3 योटा। ये कम्प्लेक्स नंबर है, वो भी कम्प्लेक्स नंबर था, उसमें रियल 0 था, इसमें रियल क्या आ गया -2। तो फिर हम वही लिखेंगे, दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ तो डियर स्टूडेंट्स हम इनवर्स लिखेंगे ऑफ किस किस का। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 नंबर है हमारे पास -2, -3। तो इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो फार्मूला हम यूज़ करते हैं, a -2 है अवर a का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। ठीक है डियर, ये a है कॉमा ये क्या है b। तो जहाँ पे मैं a बोलूँगा वहाँ पे -2, जहाँ पे b बोलूँगा वहाँ पे -3 पुट करते हैं, -b माइनस तो लगा लिया। अब b यहाँ पे क्या है -3, वो ब्रैकेट के अंदर, और फिर नीचे अवर की फॉर्म में -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस ये भी आपके पास अब आ गया -2 अवर 4 प्लस 9। डिस्टेंस आप जानते हैं कि माइनस का जब भी स्क्वायर लिया जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए मैंने माइनस के बाद नहीं था बोला। यहाँ पे माइनस स्क्वायर हो गया 3 का 9, ये माइनस माइनस से मल्टीपल हो गया तो 3, और ये भी 4 प्लस 9। तो ये डिस्टेंस आपके पास आ गया -2, और ये आ गया 13, ये 3 आ गया, और ये आ गया 13। तो डिस्टेंस अब आपको पता है कि 3 और 13 सेम टेबल में नहीं आते, 2 और 13 भी सेम टेबल में नहीं आते। तो यही इसका क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है डिस्टेंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें वो हमें कहता है कि आप सिंप्लीफाई करें। क्या करें? सिंप्लीफाई करें हम।
हम इसको सिंप्लीफाई डियर स्टूडेंट्स करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स जब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करने के लिए उसने हमें नंबर 1 पे दिया है आयोटा की पावर 101। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन किए थे। अब हम उनकी जो पावर्स है वो चेंजिंग है थोड़ी सी, तो अब हम फिर दोबारा करेंगे। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो योटा स्क्वायर है यानी 2 के टेबल में इसको हम तोड़ेंगे। तो ये डियर स्टूडेंट्स इसको हम योटा को लिख लेते हैं 100 डॉट योटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 के टेबल में 100 आ जाता है तो ये हम 2 का पावर 50 कर लेंगे होल के, और ये अयोटा जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे योटा स्क्वायर इक्वल टू -1 है, तो ये आपके पास आ गया -1 की पावर 50 डॉट अयोटा। अब माइनस की पावर जब भी इवन नंबर आ जाए 2 के टेबल वाली तो वो पॉजिटिव हो जाती है, और अयोटा 7, और ये आपका आंसर आ गया अयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका ही नंबर 2 वाला जो है वो मैं आपको कर देता हूँ। तो 2 है, उसमें लिखा हुआ है -a योटा होल की पावर 4। उसने बता दिया है नेक्स्ट कि a बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप देखें इसको हम लिख सकते हैं -a पावर 4 अलहदा से, योटा की पावर 4 अलहदा से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम सिंपली इसको लिख लेंगे कि ये -4 जो है वो भी a की पावर और योटा 4। ठीक है, अब यहाँ पे ये -4 है, -4 यानी जो भी आपको पता है पावर ली जाए वो क्या आती है, पॉजिटिव हो जाती है। इवन जो माइनस है उसकी इवन पावर आ जाए तो ये पॉजिटिव हो गई, तो ये आपके पास a आ गया। और यहाँ पे इसको मैं तोड़ सकता हूँ, a योटा की पावर 4 लिख के इसको अब मैं तोड़ लेता हूँ 2 के टेबल से, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब फिर वही चीज़ a -1 और होल की पावर 2, जिसमें अब बता दें कि योटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 और ये a का ये आ गया, क्योंकि -1 का स्क्वायर जब भी लेंगे हम तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी नेगेटिव है, 4 वाला भी नेगेटिव है। तो पार्ट जो 3 है वो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ डियर स्टूडेंट, वो है योटा की पावर -3। डिस्टेंस सिंपली आप इसको आवर की फॉर्म में लिख लें, क्योंकि पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी जब भी हम आवर की फॉर्म में नेगेटिव पावर के नंबर वाले को लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, पावर पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव करना है तो उसको आवर से हटा दें, इन्हें ऊपर ले जाएं। अब यहाँ पे देखें इसको भी 2 के टेबल में तोड़ना है, तो योटा के 2 डॉट योटा। तो आप डियर स्टूडेंट बता दें कि योटा स्क्वायर इक्वल टू है -1। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप देखें 1 आवर -1 साथ में योटा आ गया, तो ये आ गया माइनस योटा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर जो इसका 4 वाला पार्ट रह गया, क्वेश्चन नंबर 3 का, वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। उसमें जो भी आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम कोई नहीं होगी, आप उसमें भी आवर की फॉर्म में पहले लिख लें फिर इसको सॉल्व कर लें, इंशाल्लाह आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहता है कि प्रूव डैट, हमने प्रूव करना है कि जो z की बार है वो इक्वल z के है इफ़ एंड ओनली इफ़ z जो है इज़ अ रियल नंबर। कौन सा नंबर होगा, रियल नंबर होगा। तो यहाँ पे z की बार है और z है, तो हमें लेट करना पड़ेगा कि z इक्वल टू है a प्लस b अयोटा, और जो z का कॉन्जुगेट होगा, जो z की बार होगी वो आपको पता है कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है क्योंकि उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। अब यहाँ पे अब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, कॉन्जुगेट इक्वल है z के। अब कॉन्जुगेट वाले की पावर वैल्यू लिखें, a - b योटा इक्वल टू a प्लस b अयोटा।
ठीक है। उसने कहा है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ जी इज़ रियल, अगर जी जो है वो क्या होगा, रियल होगा। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें सिंपल, यहाँ पे इन सबको एक साइड पे कर लें। पहले तो ये वाला इससे कट हो रहा है, ठीक है। फिर भी अब किसी प्रॉब्लम को जो नज़रअंदाज किए बगैर में भी इस तरह कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम इसको सिंप्लीफाई एक साइड पे करते हैं, ये माइनस ए और ये भी माइनस बी अयोटा इक्वल किसके बच गया, ज़ीरो के। ये पॉजिटिव नेगेटिव कट गए, ये माइनस और ये भी माइनस 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 टू हो गए और साथ में बी अयोटा का इक्वल टू ज़ीरो। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास आ गया बी इक्वल टू ज़ीरो, ये दोनों इधर जाके ज़ीरो हो गए। डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखें बी क्या है, ज़ीरो है। तो हमें भी उसने यही कहा है प्रूव डैट जी का कॉन्जुगेट इक्वल टू जी इफ़ एंड ओनली इफ़ जी इज़ रियल। तो यहाँ पे कम्प्लेक्स जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तब इसको पुट कर दें बी इक्वल टू ज़ीरो किस में, जी इक्वल टू ए प्लस बी की जगह पे ज़ीरो अयोटा। तो ये भी क्या हो गया, जी इक्वल टू रियल पार्ट आ गया। और इसी तरह अगर आप देखें डियर स्टूडेंट्स, जी के कॉन्जुगेट में पुट करें वो भी क्या आएगा, ए माइनस ज़ीरो अयोटा, तो वो भी क्या आ गया, जी का कॉन्जुगेट इक्वल टू ए। तो इसका मतलब ये और जी का कॉन्जुगेट दोनों के आगे सेम आ गए। तो इसी तरह हमने डियर स्टूडेंट्स इसको कन्वर्सली भी प्रूव कर लेना है। कन्वर्सली हम यहाँ से ले लेंगे इसको ऊपर की जानिब, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। कन्वर्सली आप खुद कीजिएगा, अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उसको भी आपको सॉल्व कर दूंगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब, तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग। हमने इनको सादा फॉर्म में लिखना है, किस चीज़ को ज़ाहिर करते हुए, एक्सप्रेसिंग करते हुए, बाय इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी अयोटा। इसकी फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस करते हुए लिखना है। अब देखें यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स 5 + 2 स्क्वायर रूट -4। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ जो पहला मेन मकसद होना चाहिए वो ये जो स्क्वायर रूट है इस पे होना चाहिए, क्योंकि उसने किसकी बात की है साथ में, अयोटा की। ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे ये तो रियल आ गया, ये 2 भी आ गया। अब यहाँ पे हम काम करेंगे तो ये देखें, इसका हम -1 का भी स्क्वायर अलहदा कर लेते हैं, 4 का भी स्क्वायर रूट अलहदा करते हैं। स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स हमें पता है स्क्वायर जो अयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल होता है जब हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, वो ये आ जाता है, यानी अयोटा जो है वो इक्वल टू आ गया -1 के। तो ये देखें ये स्टूडेंट्स 5 + 2 और इसका भी स्टूडेंट्स 2 आ गया और इसका क्या आ गया, अयोटा आ गया। तो ये आपके पास आ गया 5 + 4 और साथ क्या आ गया, अयोटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 डियर स्टूडेंट्स सॉल्व हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स इसी तरह इसके नेक्स्ट पार्ट हैं जो वो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उसने हमें क्या कहा हुआ है कि इनको आप सिर्फ़ और सिर्फ क्या करें, सिंप्लीफाई करें ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। तो वो हमने कर दिया। अब नेक्स्ट इसका मैं नंबर 2 वाला करके देता हूँ। नंबर 2 वाला जो है डियर स्टूडेंट्स, नंबर 2 में है 2 + (√-3) और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स 3 + (√-3). तो डियर स्टूडेंट्स सिंपली इनको देखें, पहले हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टर्म्स बन जाएंगी। 2 पहले 3 से होगा, 2 3 6 + 2 (√-3) से मल्टीपल होगा, प्लस अब 3 से मल्टीपल होगा तो ये 3 (√-3) आ जाएगा। और यही -√3 जब -√3 से होगा तो ये स्क्वायर आ जाएगा, -3 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर जो है
स्क्वायर रूट से कट गया तो ये आपके पास आ गया 6 प्लस ये भी -3 स्क्वायर रूट है, ये -3 स्क्वायर रूट है, ये 3 है तो ये 2 है तो ये कितना है 5 -3 तो ये प्लस कितना आ गया -3। तो ये आप देखें डियर स्टूडेंट, ये 6 आ गया प्लस 5 -3 स्क्वायर रूट प्लस -3 तो ये 6 से 3 गए तो 3 रह गया। अब प्लस है 5 तो यहाँ पे इसको हम फिर वही लिखते हैं -1 मल्टीप्लाई बाई 3 तो ये डियर स्टूडेंट्स ये -1 है तो इसकी जगह पे हम सिंपल लिख लेते हैं स्क्वायर योटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। डियर स्टूडेंट्स हम जो पीछे हमने किया था वहाँ पे ये वाला डियर स्टूडेंट्स ये -3 का स्क्वायर रूट है, इसको मैं -1 का भी स्क्वायर रूट अलहदा से और 3 का स्क्वायर रूट अलहदा से लिख लेता हूँ। इसको मैं स्क्वायर रूट 3 और साथ में योटा लिख सकता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये भी वही चीज़ है डियर स्टूडेंट, इसको घबराना नहीं है आपने। तो यहाँ पे हमें पता है योटा स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है -1 के, -1 की जगह पे मैंने योटा स्क्वायर लिख दिया। ये आपके पास आ गया 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 और साथ में क्या आ गया योटा का स्क्वायर रूट से काट गया। ये आपके पास आंसर आ गया नंबर 2 वाले का। अब डियर स्टूडेंट्स इसका मैं एक क्वेश्चन आपको कर देता हूँ। ये जो मेरे पास है 3 वाला पार्ट, तो डियर स्टूडेंट्स इसको मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ। तो ये आपके पास आ गया 2 आवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट -8। डियर स्टूडेंट्स इसको आपने देखें आवर की फॉर्म में आ गया है तो इसको हमने लिखना बाय रैशनलाइजेशन। बाय रैशनलाइज करना मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ डियर स्टूडेंट्स। आपने हमारा जो इसमें मेन मकसद होगा ना वो ये होगा कि हम जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें से जो अयोटा है उसको हम ख़त्म कर दें। जो हमारा क्या है डिनोमिनेटर में जो अयोटा है उसको क्या करें हम ख़त्म कर दें। ये हमारा इसमें क्या होगा मेन मकसद होगा डियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर जो है 5 उसका नंबर हम क्या करने लगे हैं 3 पार्ट। तो ये डियर स्टूडेंट्स अब हम इसको रैशनलाइज करते हैं स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट -8 और स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट -8। डियर स्टूडेंट्स ऊपर देखें 2 मल्टीपल हो गया स्क्वायर रूट 5 से भी माइनस और 2 मल्टीपल हो गया -8 से भी। अब नीचे देखें इसके ये देखें ये वाला a+b है, ये a-b है तो ये भी स्क्वायर में क्लोज हो गया माइनस ये भी किस में क्लोज हो गया स्क्वायर में। हमने चूँकि बता देना है कि a² - b² जो है वो इक्वल है a+b के मल्टीप्लिकेशन a-b के। ठीक है, तो हमने उसी से इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स ये आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ये स्क्वायर रूट से कट गया, ये 5 आ गया, ये भी स्क्वायर रूट से कट गया तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया और 8 का 8 आ गया और ऊपर हमारे पास साथ ही बच गया माइनस ये 2 है। अब इसको डियर स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीपल 8। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि जो -1 है क्योंकि वो किसके अंदर है स्क्वायर रूट के अंदर है। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेम लिखें -2 लिखें और इसकी जगह पे स्क्वायर आ गया योटा का और इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीपल 2। जैसे मैं सिर्फ 1 बाई 1 एक नंबर को सॉल्व कर रहा हूँ और ये नीचे आ गया 13। ठीक है, आप कर भी सकते थे यहाँ पे 4 को 2 यहाँ पे ही लिख सकते थे लेकिन मैंने क्या किया पहले माइनस को मल्टीपल किया इससे फिर माइनस का योटा स्क्वायर किया और 4 2 बार 8 लिख दिया। अब डियर बाकी इसका हिस्सा ऊपर देखें यहाँ पे ये आपके पास आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ये आपके पास आ गया -2 डॉट यहाँ पे इस 4 का भी स्क्वायर रूट क्या आ गया 2 और इसका स्क्वायर रूट से काट गया इसका योटा आ गया और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 और नीचे आ गया 13। अब डिस्टेंस ये सिंपल आप करने 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 -4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 साथ में योटा और नीचे क्या आ गया 13।
अब इसको अलग-अलग से डियर स्टूडेंट्स आप लिख लें। 2√5 over 13 माइनस 4 over 13 साथ में √2 साथ में योटा यानी इमेजिनरी पार्ट, ये डियर स्टूडेंट्स 13 है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आज आपका लेक्चर 1.3 से क्वेश्चन नंबर 1 से हमने क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया है। अब इसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा। अगर फिर भी आपको इसमें किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको अच्छा गाइड करूँगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।